आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं प्रद्युम्न जोशीला जी से, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है और अपने ओपिनियन देते रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। अब बात कर लेते हैं आदमपुर से भव्य बिश्नोई की आर्मी कुछ इसी टाइप की थी जैसे जयप्रकाश तरारी जी। इसके बारे में और हम चर्चा भी कर रहे थे। मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया कि तीनों लाल है जी, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम भजन लाल के परिवार से शुरू करते हैं। कहां पर देखते हैं आज के दिन? देखो, आज के दिन हालात ये है कि चौधरी भजन लाल का जितना बड़ा राजनीतिक कद था, हाँ, उसको उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के लगातार गलत राजनीतिक फैसलों ने बिल्कुल खात्मे की तरफ कर दिया है। आज हालात ये है कि एक समय तो वो था कि चौधरी भजन लाल जी हरियाणा प्रदेश की 3 अलग अलग लोकसभाओं से वो चुनाव जीते। वो करनाल से जीते, फरीदाबाद से जीते, हिसार से जीते। उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई भिवानी से जीता, हिसार से जीता, आसी से लेकर के, और आदमपुर तो उनका अभेद्य गढ़ रहा। पहली बार वो चुनाव आ रहे हैं, ठीक है। उनका भतीजा फतेहाबाद से जीता, उनके एक नजदीकी टोहाना से जीते। लेकिन आज हालात ये है कि चौधरी भजन लाल के पूरे परिवार में केवल एक चंद्रमोहन, वो भी कांग्रेस पार्टी की हवा के चलते और कांग्रेस पार्टी के रहमो क्रम पर चुनाव जीते हैं। वरना तो हालात ये है कि आज कुलदीप बिश्नोई की राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है। और हालात और परिस्थितियां ये हैं कि ये जो खत्म हुई है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेवार जो है वो कुलदीप बिश्नोई खुद है अपने आप में। इस चुनाव में भी वो चुनाव जीत जाते। देखो वो किस तरह के राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। नलवा विधानसभा से जिसको उन्होंने टिकट दिलाई, रणधीर पनियार, जब उनकी खुद की पार्टी थी। रणधीर पनियार आज से तो टिकट मांग नहीं रहा, वो तो 30 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जब से नलवा हल्का बना है, पहले तो चलो आदमपुर में था उनका हिस्सा, तो 2005-6 से तो वो बिल्कुल नलवा में जो है गोडे की शरारत थी, ठीक है। जब इनकी हजका खुद थी, 2009 में हजका थी, 2014 में हजका थी, नहीं दी। दोनों बार रणधीर पनियार को टिकट नहीं दी। मतलब आप ये देखो, दर्शक भी ये बताएं कि वो कैसा राजनीतिक आदमी है, ठीक है। दोनों बार रणधीर पनियार को टिकट नहीं दी। यही वो रणधीर पनियार है और यही कुलदीप बिश्नोई। उसके बाद 2019 में अपनी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई की टिकट कटवा करके, क्योंकि रेणुका बिश्नोई सिटिंग एमएलए थी और कांग्रेस में एक तरह से ये सिस्टम बना हुआ है कि सिटिंग एमएलए को टिकट देते हैं। तो उनको टिकट, अपनी पत्नी की टिकट न्योछावर करके रणधीर पनियार को कांग्रेस की टिकट दिला दी। रणधीर पनियार चुनाव हार गए और उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने इतना जोर भी रणधीर के लिए नहीं लगाया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि 2024 का चुनाव आता है, कुलदीप बिश्नोई रणधीर पनियार को अड़ करके फिर बीजेपी की टिकट दिला देते हैं। और रणधीर पनियार को जिताने के लिए मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं कि अगर कुलदीप बिश्नोई रणधीर पनियार को टिकट ना दिलाते तो भव्य बिश्नोई आदमपुर से एमएलए होते। वो कैसे? वो भी बताऊंगा मैं आपने। वो कैसे होते? यहां से टिकट किसकी कटी? यहां से टिकट कटी रणबीर गंगुआ की। रणबीर गंगुआ खुद कालका था जी। उनको अनमने मन से बरवाड़ा भेज दिया गया। जिस टाइम पे चुनाव चल रहा था जी, तब किसी के ये दिमाग में नहीं थी और वोटर्स के भी ये दिमाग में नहीं थी कि बीजेपी तीसरी बार 48 सीट लेकर के आएगी। हाँ। क्योंकि जो अफवाह था, वो अफवाह तो ये था कि कांग्रेस आ रही है, वो भी 50 पार की हर जगह थी ये चीजें। तो उस समय मेरी भी उस दौरान बहुत लोगों से बात हुई। बहुत लोगों के दिमाग में ये था कि कुलदीप बिश्नोई ने रणबीर गंगुआ की टिकट कटवा करके ठीक काम नहीं किया। क्योंकि टिकट तो कुलदीप बिश्नोई की वजह से कटी जी। तो उसका कहीं ना कहीं एक तो इफेक्ट उसका पड़ा उनको, ठीक है। दूसरा इफेक्ट उनको क्या पड़ा, कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे के चुनाव को छोड़ करके नलवा विधानसभा में रणधीर पनियार को जिताने के लिए गांव-गांव निकल लिए। उन्होंने खूब प्रचार किया जी। उसका परिणाम ये हुआ कि वो रणधीर पनियार तो जीत गया, लेकिन वो बेटा हार गया। मतलब अगर वो अपनी ताकत एक जगह लगाते, देखो इसका एक उदाहरण और इसी इंसिडेंट से संबंधित है। 2019 में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों पिता पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, सोनीपत और रोहतक से। दोनों हार गए। अगर एक खड़ा होता तो ताकत इकट्ठी हो जाती, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाता। इसी तरह का एक उदाहरण और है। 2004 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, तो अजय चौटाला भिवानी से चुनाव लड़े जी, और अभय चौटाला को उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा दिया। दोनों बेटे एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, दोनों हार गए। ठीक है। जब आपकी ताकत बढ़ जाती है तो उसका परिणाम ये रहता है कि आप हार जाते हो चुनाव। और वही हालात यहाँ बनी। कुलदीप बिश्नोई ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरा बेटा तो जीत रहा है, कोई रोड़ा नहीं है जी। वो रणधीर पनियार को जिताने के चक्कर में अपना मान ले बैठे और उसका नुकसान उनको क्या हुआ राजनीतिक रूप से। आज रणधीर पनियार भले ही विधायक बन गया जी, वो केवल एक विधायक है जी,
ना यूं कि वह उससे कोई चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी हो जाएगी। जी जी ठीक है, उनका नजदीकी है। दूसरी तरफ आप ये देखें, अगर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतते, एक तो चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत जिंदा रहती और वो आगे बढ़ती। जी। दूसरा, क्या पता, पिछली बार तो पहली बार के विधायक बने थे जब वो बाई इलेक्शन लड़ा उन्होंने, इस बार वो दूसरी टर्म के विधायक हो गए थे, और दूसरी टर्म का जब विधायक हो गया था तो हो सकता है उनको मंत्री बना देते सरकार में। जी जी। मंत्री बन जाते तो और ज्यादा बड़ा कद हो जाता, एक युवा मंत्री। तो उन्होंने तो अपने गलत राजनीतिक फैसलों की वजह से पूरा अपना जो राजनीतिक कैरियर, अपने परिवार की इतनी बड़ी जो उनकी विरासत थी, उसको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया। अब रणधीर पनियार भी कुछ नहीं, सिर्फ एक एमएलए, ठीक है। और भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई पर यह हो गया कि जो अभेद्य गढ़ चौधरी भजनलाल के जिंदे जी भी और उनके मरने के बाद भी रहा, वो टूट गया। ठीक है। और अब आगे क्या होगा, वो जो सबसे गंभीर जो बात है, वो आगे क्या होगा। अब तक लोगों के दिमाग में एक चीज थी, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये इकलौते नेता ऐसे हैं जिनका वो अभेद्य दुर्ग कभी नहीं ढहा गया। ठीक है, सबके दिमाग में जो भी चुनाव लड़ते थे उनके दिमाग में एक चीज ये जरूर रहती थी, कैंडिडेट के भी खुद के, भाई आ रहे को नहीं। अब वो भरम भी टूट गया। जब एक चंद्र प्रकाश जो हल्के से बाहर का है, हाँ। चंद्र प्रकाश का तो आदमपुर से कोई लेना देना नहीं, वो तो नलवा से टिकट मांग रहा था। तो उस चंद्र प्रकाश ने उनको हरा दिया। अगर हल्के का कोई खड़ा होता तो वो बुरी तरह से हारते इस हिसाब से। तो और यहाँ पर कहीं जाट नॉन जाट का फैक्टर भी काम नहीं, जाट नॉन जाट का तो कैसे करेगा। आप एक बात बताओ, कुलदीप बिश्नोई भी नॉन जाट है, हाँ। और चंद्र प्रकाश भी नॉन जाट है, तो जाट नॉन जाट का तो कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान था। वो बात आपकी मान लेते हैं, वो तो यहाँ नहीं, वो तो पूरे हरियाणा में एक ऐसी मुंह थी कि जो जाट वोटर है उसमें उन्होंने डोमिनेटेड रूप से ज्यादातर कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। लेकिन चंद्र प्रकाश ने ऐसा क्या कर दिया जाटों का? कुछ नहीं किया ना उसने तो, बल्कि कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल और चौधरी, मतलब भजनलाल के जो वारिस हैं कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई, वो तो आदमपुर में गांव में 20-20, 30-30 लोगों को भी जानते थे। चंद्र प्रकाश तो जानता भी नहीं था, किसी को नहीं जानता। ठीक है, उसके बावजूद उनको हरा दिया, तो कहीं ना कहीं कुलदीप की कमी है, अरे तो उसकी कमी से है। सही है। हम ये मान लें कि कोई आदमी, मान लो वहां सदलपुर बहुत बड़ा गांव है, बालसमंद बड़ा गांव है, हाँ। उनके गांव के किसी ने दे दिए 5-10 गांव इकट्ठे हो गए, वो जीत गया, वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जी। और इसके लिए कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि कुलदीप बिश्नोई के जो गलत राजनीतिक फैसले हैं उनकी वजह से उनकी हार हुई। बात कर लेते हैं बंसीलाल परिवार की। इनकी राजनीति को आज के समय कहां देखते, क्योंकि किरण चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया जी, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बीजेपी के लोगों को ये लग रहा था बहुत गलत फैसला ले लिया जी। और आज का अगर समय देखें और आज से 4 महीने पहले का समय देखें जी, तो ऐसा लग रहा है किरण चौधरी जीवित हो गई है। देखो, किरण चौधरी ने जो फैसला लिया ना, उन्होंने फैसला मजबूरी में लिया। हाँ, मजबूरी में इसलिए लिया, एक बात मैं दर्शकों को बताऊं, और जो भिवानी लोकसभा और भिवानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनको तो विशेष ध्यान इस चीज पर रखना चाहिए कि जब से भिवानी लोकसभा बनी है या उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बनी, एक 1991 के चुनाव को छोड़ दो, उस समय जंगबीर सिंह जो बंसीलाल जी के नजदीकी थे, उनको बंसीलाल जी ने टिकट दी। ठीक है। उसके अलावा हर चुनाव में चौधरी बंसीलाल के परिवार से लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, चाहे वो चौधरी बंसीलाल ने लड़े, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने लड़े, श्रुति चौधरी ने, और तीनों पीढ़ियां संसद में पहुंची भिवानी से। बंसीलाल जी भी जीते, सुरेंद्र भी जीते और श्रुति चौधरी भी। ये 2024 का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें इनकी टिकट काट दी। उसके बाद जब इनकी लोकसभा में टिकट कट गई, ये मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, जब लोकसभा में आपकी टिकट कट गई, रावदान सिंह तो कोई मुकाबले में ही नहीं था। ठीक है, श्रुति चौधरी का, किरण चौधरी का 3 चुनाव लड़ लिए, बड़ा नाम था बंसीलाल परिवार का, तो विधानसभा में क्या गारंटी थी कि उनकी टिकट मिल जाएगी? सही बात। अगर हुड्डा साहब विधानसभा में वीटो कर देते, क्योंकि वो फुल फ्लैश थे, हाँ। ठीक है, अगर वो विधानसभा में भी कर देते या मान लो वो ना भी करते और इनको टिकट मिल भी जाती, तो अंदर खाते भी बहुत बार रहा जा सकता है, बहुत लोग आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो किरण चौधरी के तो सब रास्ते बंद थे। उनके दिमाग में एक चीज ये थी कि ऊपर मोदी है, 5 साल तो देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर कोई चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार ठीक ठाक रहे तो 5 साल चलेगी जी, तो क्यों ना बीजेपी में चले जाए। और वो बीजेपी में चले गए तो उसका उनको जितना फायदा है ना, उससे ज्यादा फायदा राव इंद्रजीत सिंह को हुआ, राव वीरेंद्र सिंह के परिवार को हुआ, जिस चीज पर लोग बहुत कम विचार कर रहे हैं। कैसे? वो फायदा इस तरह से हुआ कि राव
वीरेंद्र सिंह की अगली जो राजनीतिक पीढ़ी है जी। वो राजनीति में कई सालों से आने के लिए लालाई थी, आरती राव जी 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 और इंद्रजीत जी उसके लिए प्रयासरत भी थे, इनको जी। किसी तरह से टिकट मिल जाए। जी जी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात कहती थी कि हम परिवारवाद में टिकट नहीं देंगे। या तो इंद्रजीत जी राजनीति छोड़ दे, जैसे वीरेंद्र सिंह ने छोड़ दी। जी। ब्रजेंद्र को तभी तो टिकट मिली जब वीरेंद्र सिंह ने छोड़ दी। ठीक है, तो वो राजनीति नहीं छोड़ रहे थे जी। और चाह रहे थे कि बेटी को टिकट मिले। अब बीजेपी ने उस बेटी को प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर तो बना दिया। हाँ। टिकट वो दे नहीं रहे थे, लेकिन यहां जब श्रुति चौधरी को टिकट मिल रही है जी। वो भी तो किरण और श्रुति दोनों माँ बेटी होगी, उसका सही जो है सबसे ज्यादा फायदा किरण के आने से राव इंद्रजीत सिंह को मिला। उनकी राजनीति जिंदा होगी। हाँ, मंत्री बन गई, लड़की एमएलए बन गई और एमएलए बन के मंत्री बन गई, और वो भी कैबिनेट की, खुद भी मंत्री है मोदी की सरकार में, उससे पहले मनमोहन की सरकार में भी था जी। तो यहां अब बंसीलाल परिवार की राजनीति एक तरह से जिंदा हो गई है। अच्छा, असली बात यह है अभी किरण चौधरी जिस राज्यसभा की सीट पर गई है ना, वो कम टाइम के लिए है, 6 साल वाली पर नहीं गई वो। जी जी जी। तो वो कुछ समय बाद उनका पूरा हो जाएगा, उसके बाद उनको आगे रिन्यू रखते हैं, उन्हीं को रखते हैं या किसी और को देते हैं, वो भविष्य तय करेगा कि बंसीलाल परिवार की क्या राजनीति आगे चलेगी। तो चलो उनको ना भी दे, लोकसभा में भेज दें, कुछ और कर दें, वो तो समय की बात है। इतना है कि उनकी बेटी तो शाम से एमएलए बन गई और एमएलए बन के मंत्री बन गई, और मंत्री बन के अब जो बंसीलाल परिवार की राजनीति थी वो जिंदा होगी। और दूसरी तरफ जो रणबीर सिंह महिंद्रा के बेटे, जिस तरह कुलदीप बिश्नोई गलत फैसले ले रहे हैं ना, उसी तरह से रणबीर सिंह महिंद्रा के बेटे ने भी गलत फैसला लिया। उन्होंने केवल ये जिद पकड़ ली कि बंसीलाल का असली राजनीतिक वारिस मैं हूं और मैं तो शाम से चुनाव लड़के श्रुति को हरा दूंगा। उस चक्कर में अगर वो बारडा से लड़ते ना, क्योंकि बारडा से उनके पिताजी 3 बार हार चुके हैं, हार के हैट्रिक बन चुकी है, और लोगों की एक सहानुभूति भी होती है, 3 बार हारेगा, इसका बाबू कौन जिता, तो छोड़ा जिता दो कम से कम। और बारडा में उनकी ठीक ठाक पोजीशन भी थी इस बार, वो बारडा से जीत जाते चुनाव। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस जिद में, राजनीति में कभी जिद नहीं चलती, या तो लोग जो वोट डालते हैं वो जीतेगा, सीधी बात है, वो अपनी राजनीति खत्म कर ली। इसी तरह से जो सोमवीर सिंह है, अगर वो लोहारू के लिए अड़ जाते, वो इस हवा को ना देखते, हवा हर बार डसे मैं जीत जाऊंगा, तो अलग हालात बनते। कम से कम वो भले ये चुनाव हार जाते लेकिन राजनीति तो जिंदा रहती। चलिए, फिर भी बंसीलाल के परिवार में किरण चौधरी, श्रुति चौधरी उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं और आज के दिन दोनों बढ़िया पदों पर है। अगर वो लोगों के काम करेंगी तो बंसीलाल के परिवार को दोबारा जिंदा कर सकते।